नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली का प्रीमिक्स और इसे हम दाल चावल से बनाकर तैयार करेंगे। इस प्रीमिक्स से आप कई नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इडली बना सकते हैं, डोसे बना सकते हैं, मेंदू वड़ा बना सकते हैं, कई नाश्ते बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही झटपट बनने वाला इडली का प्रीमिक्स। इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल उड़द की दाल ली है। उसे अच्छे से मैंने साफ करके पोंछ के ले लिया है। इसे धुलना नहीं है क्योंकि हम सूखा प्रीमिक्स बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ के साफ कर लिया है इसको। और इसी बाउल से मैंने यहाँ पर 3 बाउल के करीब चावल लिए हैं। इन्हें भी अच्छे से पोंछ के साफ करके ले लिया है और मेजरमेंट बिल्कुल इसी तरह का रखना है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर लोगे। और यहाँ पर आधी कटोरी मैंने पोहा लिए हैं और 2 चम्मच, इसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है। इससे बैटर बहुत अच्छे से फॉर्मेंट होकर तैयार हो जाता है। अब हम इन सारी चीजों को पीस लेंगे। तो मैं दाल और मेथी को मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेथी तो बहुत कम है, अलग से तो पिसेगी नहीं। और चावल में हम पोहा मिलाकर तैयार करेंगे और पोहे से इसमें एक क्रिस्पीपन आता है। डोसे बनाएंगे उसमें, इसलिए पोहा आप जरूर डालना। सारी चीज़ों को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। तो दाल को थोड़ा मैंने बारीक पीस कर तैयार किया है और चावल को थोड़ा दरदरा पीस कर तैयार किया है। तो बहुत अच्छे से हमारा प्रीमिक्स पिस कर तैयार हुआ है और इसे मैंने चक्की में पीस के तैयार किया था। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो अब मैं इसको छान लेती हूँ क्योंकि कुछ वो मोटा मोटा सा रह जाता है ना इसका, इसलिए उसे हम छान लेंगे। अगर हम इन सारी चीज़ों को छानेंगे नहीं तो ये मोटे से पार्ट बीच में आएंगे, तो हम डोसा बनाने में इससे दिक्कत आती है। थोड़ा हमारा डोसा टूटने लगता है, इसलिए हम इसे छानेंगे ज़रूर। और दाल मेरी छनकर तैयार है। तो अब मैं इन चावलों को भी इसी में मिक्स करके छान लेंगे हम, क्योंकि अब तो हमें मिक्स ही करना है दोनों चीज़ों को, इसलिए इसी बर्तन में मैं छान के ले लूँगी चावलों को भी। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से छनकर तैयार हो गई हैं, तो मैं इनको मिला लेती हूँ। तो एक स्पैचुला लेंगे और उससे इसे बहुत अच्छे से मिलाकर तैयार करेंगे। कम से कम आप तो इन्हें 5 मिनट 2-3 मिनट के लिए तो मिलाना ही मिलाना इनको, क्योंकि वो दाल थोड़ी पतली रहती है और चावल थोड़े मोटे रहते हैं, इसलिए पूरे चावलों में दाल को अच्छे से मिलना चाहिए। तब तक हम इन्हें मिला लेंगे। और ये मेरी अच्छे से कम मैंने इनको इसे 2-3 मिनट के लिए मिलाया है और ये मेरी मिलकर तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बैटर बनाकर दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी प्रीमिक्स ले रही हूँ और ये मेरा बाकी का प्रीमिक्स बचा है। इसे हम स्टोर करके करीब 2 महीने तक रख सकते हैं और फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा भी चल जाएगा। बाहर भी मैं इसे 2 महीने तक रख लेती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं होता। और अब मैं इसका आपको बैटर बनाकर दिखाऊंगी। तो मैं बिल्कुल, आप धीरे धीरे से पानी डालते जाएंगे क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े, इसलिए मिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और मिलाते जाएंगे, क्योंकि हमारा बैटर भी हमें बिल्कुल एक परफेक्ट बनाकर तैयार करना है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और इस बैटर को मैं ओवरनाइट के लिए रखूंगी फॉर्मेंट होने के लिए, इसलिए मैं इसे पानी से बैटर बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल जल्दी में खाना है तो आप इसे दही से बना सकते हैं। यहाँ पर बैटर मैं पानी से बना रही हूँ, आप दही से बना लें और फिर 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख दें और इसमें एक इनो का सेसे डाल दें बस, और बिल्कुल परफेक्ट इडली बनकर तैयार होंगी आपकी। और इसे हम बना रहे हैं, इसमें अभी हम नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अगर नमक डालते हैं ना इसमें तो फॉर्मेंटेशन अच्छे से नहीं होता, इसलिए इसे हम सिर्फ पानी से बिना नमक का बनाकर तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे, ओवरनाइट के लिए इसे रख देंगे ढककर। और ये मेरा मिक्स है, इसे मैंने एक एयर टाइट डिब्बे में रख दिया है। और
और ये देखिए हमारा बैटर बहुत अच्छे से फॉर्मेंट होकर तैयार हुआ है। एक जाली सी आ गई है इसके ऊपर, तो चम्मच लेंगे उससे हम इसे देख लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल जाली सी दिखने लगी है इसके ऊपर, बहुत अच्छे से फॉर्मेंट होकर तैयार हुआ है। अब सारे बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, इसलिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। हमारा सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं इसे मुझे जितना लगेगा उतना इडली के लिए निकाल रही हूँ। और बाकी का आप इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसे मिक्स करके इसकी इडली बनाकर तैयार करूंगी। अच्छे से मिला लूंगी और फिर इसकी इडली बनाकर तैयार करूंगी मैं। बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है और मैं इसको इतना ही थिक रखूंगी। तो मैंने इडली बनाने के लिए पहले से यहाँ पर इडली स्टैंड ले लिया है, उसे पानी रख के गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे। और इडली की प्लेटों को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके ले लिया है। अब इस पर हम हमारा बैटर डालेंगे, तो बस थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि वो अच्छे से फूलकर तैयार होती है ना, तो खूब बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इसलिए हम थोड़ा इनको खाली छोड़ेंगे। और ये देखिए पानी में बॉयल आने लगा है, तो अब हम इसमें हमारी इडली की प्लेट्सों को रख देंगे। तो इडली स्टैंड में हम प्लेट को लगाएंगे, उस समय हम गैस को बिल्कुल धीमा कर दें क्योंकि हाथ में इसकी भाप लगती है ना, इसलिए बिल्कुल धीमा करके हम प्लेट को इडली स्टैंड में लगाएंगे और बस इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, तो देखते हैं हमारी इडली बनकर तैयार हुई है या नहीं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से फूलकर तैयार हुई है ये। तो अब हम इन्हें एक बार चेक करके देखेंगे। तो एक आप टूथपिक से देख सकते हैं, मैं यहाँ पर चाकू से देख रही हूँ। तो चाकू ये देखिए बिल्कुल क्लीन आया है, तो हमारी इडली बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे क्योंकि थोड़ी इडली ठंडी हो जाए तब निकालेंगे तो बहुत अच्छे से निकल कर तैयार होती है। और अगर हम इन्हें जल्दी निकाल कर तैयार करेंगे तो ये अच्छे से नहीं निकलती हैं, इसलिए इनको बनने के बाद हम 2 मिनट के लिए ढककर जरूर रखेंगे। तो चलिए अब हमारी इडलियों को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक चम्मच लूंगी मैं, उससे निकाल कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बिल्कुल जालीदार सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी हमारे इडली चिपकी नहीं है। तो हम इन्हें हाथ से ही निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो सारी इडलियों को मैं निकाल लेती हूँ। तो ये घर पर प्रीमिक्स बनाकर इडली में बिल्कुल कोई फर्क नहीं आता। आप दाल चावल भिगोकर बनाते हैं उनसे बिल्कुल परफेक्ट बनकर उन्हीं की तरह तैयार होती है। तो मैं इन्हें आज चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, तो कितने अच्छे से जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह। तो आप इसी तरीके से बनाना बिल्कुल। ये देखिए मेरी कितनी अच्छे से जाली बनकर तैयार हुई है और ये टेस्ट में तो इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। हम घर पर प्रीमिक्स बनाकर तैयार करते हैं तो उसकी तो बात ही अलग रहती है क्योंकि उसे हमने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। तो आप जरूर बनाकर देखना। और अगर आपको ये मेरी प्रीमिक्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बनाकर देखना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।